चांदनी रात थी। समंदर की लहरें खामोशी से साहिल से टकरा रही थीं और शहर से दूर एक शाहाना बीच विला सुनहरी रोशनियों से जगमगा रहा था। इसी विला की बालकनी में महरीन हाथ में किताब लिए खामोश खड़ी थी। ठंडी हवा उसके बालों को हल्का हल्का उड़ा रही थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे दिल किसी अनजान शख्स का इंतजार कर रहा हो। इसी वक्त शहर के मरीना पर एक ब्लैक लग्जरी स्पोर्ट्स कार आकर रुकती है। दरवाज़ा आहिस्ता से खुलता है और आरशान ब्लैक सूट में स्लो मोशन के साथ बाहर निकलता है। शहर की रोशनियां उसके चेहरे पर पड़ रही थी, मगर उसकी आंखों में एक गहरा राज छुपा था। वो आहिस्ता से कहता है, कुछ मुलाकातें किस्मत पहले ही लिख चुकी होती है। इसी रात विला में एक प्राइवेट इवेंट चल रहा था। महरीन सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी कि अचानक उसकी नज़र आरशान पर पड़ती है और वक्त जैसे रुक जाता है। दोनों चंद लम्हे खामोश एक दूसरे को देखते रहते हैं। अरशान उसके करीब आकर धीमी आवाज में कहता है, शायद तुम ही वो वजह हो जिसके लिए मैं यहाँ आया हूँ। महरीन की धड़कन तेज हो जाती है, मगर इससे पहले कि वो कुछ कहती, चंद खतरनाक लोग विला के बाहर जमा होना शुरू हो जाते हैं। उनका लीडर गुस्से से कहता है, आज रात अरशान बचना नहीं चाहिए। कुछ देर बाद अरशान और महरीन रूफटॉप पर शहर की रोशनियों के दरमियान खड़े होते हैं। हवा चल रही होती है, फेरी लाइट्स हल्की हल्की हिल रही होती हैं। महरीन आहिस्ता से पूछती है, आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? अरशान मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि कुछ राज लफ्जों में नहीं बताए जाते। इसी लम्हे अचानक दुश्मन हमला कर देते हैं। अरशान फौरन महरीन को अपने पीछे करता है। अरशान गुस्से में, पीछे रहो। अगले ही लम्हे जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। पंचेज, केक्स, स्लो मोशन, चीखें और चंद लम्हों बाद सब जमीन पर पड़े होते हैं। फाइट के दौरान महरीन हल्की जख्मी हो जाती है। अरशान फौरन उसे अपनी बाहों में उठा लेता है और तेजी से अंदर ले जाता है। अरशान घबराई हुई आवाज में, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। कुछ देर बाद कैंडल लाइट्स के दरमियान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं। सिर्फ दिलों की धड़कन सुनाई दे रही होती है। अरशान आहिस्ता से कहता है, तुमसे मिलने के बाद पहली बार दिल को सुकून मिला है। महरीन खामोशी से उसकी आंखों में देखती रहती है, मगर अगले ही लम्हे बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। दोनों विला के बाहर बारिश में एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और दूर अंधेरे में एक नामालूम शख्स इन दोनों को देखकर मुस्कुराता है और धीमी आवाज में कहता है,